दोस्तों नमस्कार, मैं अनीस हिंदुस्तानी नेशन फर्स्ट में आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरी बातों से आप सहमत हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैं पहले बोल रहा हूं करने के लिए। दोस्तों मेरा मानना है कि जब इंसान या तो खुद को नहीं जानता है या तो आपको बहुत ज्यादा जानने लगता है, जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। इसमें से अगर बातें करेंगे तो बहुत सारी और बातें निकलेंगी मेरे इस बात से, लेकिन मैं आपको जिस दिशा में ले जाना चाहता हूं वहीं पे लेके चलता हूं। केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही बयान दिया कि दिल्ली के रहने वाले इलाज दिल्ली में करवा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में रहने वाले जो बाहरी लोग हैं, बाहरी राज्यों के लोग हैं, वो इलाज नहीं करवा सकते। दोस्तों अब आप बताइए कि जो दिल्ली के बाहर रहने वाले हैं उनको तो साइड में रख दीजिए। जो दिल्ली वाले, मैं उनसे पहले सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने भी एक चीज बोला था कि दिल्ली वालों की राय मैं जानना चाहता हूं। मैं भी राय जानना चाहता हूं दिल्ली वालों की। क्या आपके पूरे परिवार के सदस्य जितने भी हैं बाहरी, चाहे नात रिश्तेदार, सगे संबंधी, अगर दिल्ली के बाहर होंगे और वो दिल्ली के निवासी हैं, तो क्या उन राज्यों को भी वैसा ही करना चाहिए जैसा केजरीवाल जी कर रहे हैं? और वो भी फैसला आज उपराज्यपाल ने पलट दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। धन्यवाद देना चाहूंगा कि हां, संविधान अभी भी बच रहा है। लेकिन देखिए, केजरीवाल जी का एक निशाना बनाना, जनता के ऊपर रख करके बंदूक चलाना, जनता की राय मांगे थे वो, और जनता मेरे भी बात का अपनी राय जरूर दे, अगर कमेंट में दे तो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल जी नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की तरह सोचना शुरू कर दिया है उन्होंने कि हां ये मेरी दिल्ली है? और उनकी भी तबीयत खराब हो गई, प्रभु से कामना करता हूं जल्दी से अच्छे हो जाएं। लेकिन एक सवाल इस समय उनसे जरूर पूछना चाहूंगा, अभी आप इलाज कहां करवाएंगे? दिल्ली में करवाएंगे या हरियाणा में करवाएंगे? अगर करवाएंगे तो क्यों करवाएंगे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जातियों के बाद अब राज्यों की राजनीति शुरू की जा रही है? और आपको क्या लगता है कि किसी भी राज्य की जनता के बिना ये देश चल सकता है? मेरा मानना है कि दुनिया में इतने देश हैं जो एक दूसरे की मदद से चल रहे हैं। केजरीवाल जी, आपसे प्रार्थना है, आपने भी उपराज्यपाल के फैसले के बाद बोला कि चुनौतियां और बढ़ा दी। चुनौतियों से लड़ने वाला जननायक होता है। चुनौतियों से घबराकर रोज आंकड़े बताने काम नहीं है। जो चुनौतियों का सामना करता है, अभी के डेट में देख लीजिए, मैं नाम किसी मुख्यमंत्री का नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है जो देश के लिए करेगा उसका नाम बताने की जरूरत नहीं है, देशवासी देख रहे हैं। और जो आप इतना चिंतित हैं, खास करके टीवी के ऊपर, अगर फील्ड में उतना चिंतित होंगे तो आपसे सभी सुविधाओं में कम रहते हुए, बहुत अधिक आबादी होते हुए, आपसे बेहतर स्थिति में ऐसे राज्य हैं। कृपया ऐसी राजनीति को छोड़िए। आपके बयान हमेशा ऐसे आते रहते हैं। कुछ दिन पहले भी इसी तरह आपने बयान दिया था बाहरी राज्यों के मजदूरों के लिए कि वहां से आते यहां पे इलाज करना शुरू कर देते हैं। आप किस मुंह से उन राज्यों से चुनाव लड़ते हैं और उनसे वोट मांगने जाते हैं? कृपया आप जवाब दीजिए। आपका काम जवाब देना है, जवाब मांगना नहीं।
आप मेरी जगह पे रहिए तो जवाब मांग सकते हैं, लेकिन अभी आपका काम जवाब देना है। और देश की जनता, पहले ही मैंने अपनी बातों से जब शुरू किया, या तो खुद को नहीं जानता है या तो आपको बहुत अधिक जान जाता है, तभी उसका परिणाम भयंकर निकलता है, जो समाज और देश के लिए घातक होता है। क्योंकि केजरीवाल जी जानते थे कि आप फ्री में बिकने वाले लोग हैं। क्या वो वोट सिर्फ दिल्ली की जनता ने ही दिया है? उसमें भी प्रवासी जो दूसरे राज्यों के मजदूर थे वो भी वहां पे रहते हैं, उनके ही सगे संबंधी होंगे, हो सकता है जिनके पास पेपर ना हो, और आप पेपर देख करके इलाज करेंगे। लेकिन जब पेपर भारतीय संविधान तरीके से अगर मांगा जाता है तो सरकार आप विरोध करते हैं। कैसे, क्या राजनीति कर रहे हैं भैया? अभी तक तो मैं समझता था कि वाकई आप पढ़े लिखे होंगे, बहुत बड़े अफसर हैं, पता नहीं कौन से अफसर भी थे आप। आपकी अफसरई आपको मुबारक, अच्छा किया आपने। अगर रिटायर हुए होंगे तो देश ने उतने दिन तक आपको झेला होगा, और ना इस्तीफा दिए होंगे तो एहसान किया देश के ऊपर आपने। वाकई आपको देख करके देश का इतिहास याद आ जाता है। बापू और अन्ना जी को गांधी जी बोला जाने लगा था आज के समय का, जब वो आंदोलन हो रहा था। तो बातें कम, समझने वाली ज्यादा हैं, लेकिन कृपया ऐसी राजनीति ना करें। अब मेरी बातों से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सहमत हो तो उनके तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।